नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। हरियाणा में आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि प्रदेश में 3 बिजली पावर प्लांट की 5 यूनिट में दिक्कतें हैं। इनमें तकनीकी खामियां पिछले कई महीनों से हैं। वहीं अडानी ग्रुप के थर्मल प्लांट से मिलने वाली बिजली प्रदेश को नहीं मिल रही। अडानी ग्रुप पिछले साल अगस्त 2021 से ही बिजली सप्लाई की आपूर्ति नहीं कर रहा। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली सप्लाई की कमी नहीं रहेगी और खेदड़ की एक यूनिट शुरू हो चुकी है। बिजली मंत्री का ये भी कहना है कि अडानी ग्रुप से भी बातचीत चल रही है, उनका डेलीगेशन आया था, इसे सॉल्व कर दिया जाएगा। हालांकि हरियाणा के शहरों में 3 से 4 घंटे और गांव में 8 से 10 घंटों तक के कट लगाए जा रहे हैं। अगर एक हफ्ते में तीनों पावर प्लांट्स ठीक नहीं हुए तो बिजली संकट और ज्यादा गहरा सकते हैं। तो ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज हम यही तमाम सवाल उठा रहे हैं कि बिजली संकट के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? ये बिजली संकट कैसे दूर होगा? क्या हरियाणा में अंधेरा छा जाएगा? तो कॉल करके हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में फोन उठाइए, कॉल करिए, अपनी राय रखिए। इस बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार होने वाला है और हरियाणा में बिजली कटौती से राहत कब मिलेगी? और हमारे साथ पहले कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, रखिए अपनी राय। मैम, ये मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ और ये सोनीपत में जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर आए दिन 2 से 3 घंटे जो है बिजली कटती है और इतनी परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि तमाम एक तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई। अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बढ़ रही है और सारे जो हमारा कूलर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उसके बाद जो है ये बिजली जो है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संकट आएगा, तो ऐसे में किस तरीके से काम चलेगा, किस तरीके से, क्योंकि पूरा जो है पूरा काम चौपट हो रखा है और इतनी गर्मी के बीच कोई बाजार में निकलने को तैयार नहीं है और कुछ शॉपिंग करने के लिए रेडी नहीं है। हमारे काम पर भी असर पड़ रहा है और गर्मी इतनी ज्यादा है। अगर इसी तरीके से गर्मी पड़ती रही तो सरकार को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार इतनी तरह के फेलियर जो है, कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी एक फेलियर अपने आप में फेलियर था। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शर्माई, तो इसकी व्यवस्था पहले से ही क्यों नहीं की गई? क्यों पहले से जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई? जब सरकार को पता है हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमेशा गर्मी जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसके बाद भी ये एंड मौके पर ही इस तरह की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आप बारिश के समय देखेंगे तो बारिश के समय जो है जगह जगह जल भराव की समस्या आती है, गर्मी आने पर बिजली की समस्या आती है। तो हमेशा एंड वक्त पर ही इस तरह की समस्या क्यों आती है? पहले क्यों समाधान नहीं किया जाता? क्यों पहले सरकार को नहीं पता होता कि गर्मी आएगी तो बिजली की जो है कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी और लोगों को कहीं ना कहीं बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा? तो सरकार से यही मांगे कि पहले से ही इसकी तैयारी की जाए और जो भी संकट आ रहा है उसको, जो कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था, आपने जो पूरा पैकेज चलाया था 3 बजे, तो अडानी ग्रुप से जो भी चल रहा है, जो भी इनके बीच सरकार के बीच है, उसको सुलझाना चाहिए और जो भी डिमांड है उसको करना चाहिए, क्योंकि भुगतेगा तो इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी है। बिल्कुल। तो लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। शुक्रिया राहुल आपका कॉल करके अपनी राय देने के लिए। तो क्या हरियाणा में अंधेरा छा जाएगा? बिजली अचानक क्यों कम पड़ गई? बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं। बिजली की कमी को क्या सरकार दूर कर पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। और क्या आपके इलाके में भी पावर कट हो रहा है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हरियाणा में बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि 3 पावर प्लांट की 5 यूनिट में दिक्कतें चल रही है। बड़े शहरों में कई घंटों का पावर कट हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां भी कई घंटों का पावर कट हो सकता है। एक तो अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दी है और गर्मी के बाद अब बत्ती गुल से भी लोग बेहाल होने वाले हैं। तो हरियाणा में आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है। ये तमाम सवाल है जो हम हरियाणा की आवाज में उठा रहे हैं। बिजली संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए? कैसे दूर होगा बिजली संकट? क्या पूरे हरियाणा में छा जाएगा अंधेरा? बिजली कटौती से आम लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी?
क्या वजह है कि बिजली अचानक से कम पड़ गई? क्यों सरकार ने पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की? क्या बिजली की कमी को सरकार दूर कर पाएगी? और क्या आपके इलाके में भी लगातार पावर कट हो रहा है जिसकी वजह से आपका गर्मी में हाल बेहाल हो चुका है? ये तमाम सवाल है जो हम हरियाणा की आवाज में आज उठा रहे हैं। नंबर से लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। अडानी ग्रुप के थर्मल प्लांट से मिलने वाली बिजली प्रदेश को नहीं मिल रही है। तकनीकी खामियां पिछले कई महीनों से चल रही है। अडानी ग्रुप पिछले साल अगस्त 2021 से ही बिजली सप्लाई की आपूर्ति नहीं कर रहा है। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह का ये कहना है, उनका ये दावा है कि बिजली सप्लाई की कमी नहीं रहेगी और खेदड़ की एक यूनिट शुरू भी की जा चुकी है। साथ ही बिजली मंत्री का ये भी कहना है कि अडानी ग्रुप से उनकी बातचीत भी चल रही है। और हमारे साथ एक और कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, रखिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते। आज मैं अखबार पढ़ रहा था जी, अपने दलाल साहब ने कोई सजेशन दिया होगा अपने मंत्री जी को, और मंत्री जी का बयान आया है, भाई मैं तू मेरे से जूनियर है, तू मेरे को वो सलाह नहीं दे सकता, मेरे को चीफ मिनिस्टर सलाह दे सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ही बताएगी जी मंत्री जी है, तो सारे बराबर सजेशन तो मैं भी दे सकता हूँ, ऐसा कर लो। सजेशन से क्यों डरते हैं ये? क्या आपके इलाके में भी पावर कट हो रहा है दिनेश जी? हाँ जी, क्या आपके इलाके में भी पावर कट हो रहा है? बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा। इससे भी बुरा तो कदे भी नहीं होया। हाँ जी, अरे ये मंत्री साहब के बयान थे कि नाम मेरे को दलाल तुम सलाह नहीं दे सकता। क्यों दे सकता जी? मैं भी दे सकता हूँ सलाह, तो मैं भी नागरिक हूँ। एक वोट लेकर के हमारे वोटर लेकर दुखन लग रहे हैं, खाना लग रहे हैं, इसका तो थोड़ी हम गुलाम आएंगे के। ऐसी शोभा चीज नहीं है ये चीज। ठीक है, बिल्कुल सही ढंग से बात करनी चाहिए। दलाल जी से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने। नहीं भाई, सलाह तो सबको दे सकता है। शुक्रिया दिनेश जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और जिनसे हमारे साथ रामचंद्र जुड़ चुके हैं। रामचंद्र, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ जी, लूट मचा रखी राजनीति वाला ने, बुरा हाल हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। क्या आपके इलाके में पावर कट हो रहा है रामचंद्र जी? बिल्कुल भी। तो उससे गर्मी में किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सहन करें जी, और क्या सारा ठीक है, सहन करना पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया रामचंद्र जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए। तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि वैसे ही गर्मी का मौसम है और इस समय अगर बिजली नहीं रहेगी तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। तो बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में आज हम यही उठा रहे हैं कि क्या हरियाणा में अंधेरा छा जाएगा? इस बिजली संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? बिजली कटौती से लोगों को कब राहत मिल पाएगी? बिजली अचानक क्यों कम पड़ गई? क्यों सरकार ने पहले से कोई और व्यवस्था नहीं की गई थी? बिजली की कमी को क्या सरकार दूर कर पाएगी? ये वो तमाम बड़े सवाल है जो हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। क्या आपके इलाके में भी पावर कट हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के रेट बढ़ने के चलते अडानी कंपनी हरियाणा को बिजली आपूर्ति नहीं कर रही है। कंपनी ने हरियाणा से 2035 तक 2.53 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से करार किया हुआ है, लेकिन पिछले साल से ही आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कंपनी इसी रेट पर बिजली देने को तैयार है, लेकिन वह कोयले के बड़े रेटों के लिए अलग से राशि चाहती है और इसी को लेकर ये पूरा पेच फंसा हुआ है। तो हरियाणा में आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है। आपको गर्मी के मौसम में भी पावर कट से जूझना पड़ सकता है क्योंकि 3 पावर प्लांट की 5 यूनिट में दिक्कतें आ रही है। बड़े शहरों में कई घंटों के लिए पावर कट हो सकता है, तो वही ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। गर्मी के बाद बत्ती गुल से लोग बेहाल होने वाले हैं। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह का अपना दावा है कि प्रदेश में बिजली सप्लाई की कमी नहीं रहेगी और इसके लिए खेदड़ की एक यूनिट को भी शुरू किया जा चुका है। और बिजली मंत्री का यह भी कहना है कि अडानी ग्रुप के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। उनका डेलीगेशन आया था
और इस मसले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि हरियाणा के शहरों में 3 से 4 घंटे और गांव की अगर बात की जाए तो गांव में 8 से 10 घंटे तक के कट लगाए जा रहे हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर एक हफ्ते में तीनों पावर प्लांट्स ठीक नहीं हुए तो ये बिजली संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो हरियाणा की आवाज में ये तमाम सवाल है जो हम उठा रहे हैं कि बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या आपके इलाके में भी बिजली लगातार गुल हो रही है, बिजली लगातार जा रही है, जिसकी वजह से गर्मी में आपका जीना मुश्किल हो रहा है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। क्या हरियाणा में अंधेरा छा जाएगा? तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, कैसे दूर होगा बिजली संकट? तो हरियाणा में आने वाले दिनों में बिजली संकट बढ़ सकता है क्योंकि प्रदेश में 3 बिजली पावर प्लांट की 5 यूनिट में दिक्कतें हैं, तकनीकी खामियां ऐसे बताया जा रहा है। और अडानी ग्रुप के करार के मुताबिक प्रदेश को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके पीछे कोयले के बढ़ते दाम बताए जा रहे हैं। तो नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, कॉल करिए और अपनी राय रखिए। पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत थर्मल प्लांट में 8 यूनिट में से 1 से 5 नंबर यूनिट कई सालों से बंद है। 7 अप्रैल को 6वीं यूनिट भी बंद हो गई, उसके एफडी फैन में दिक्कत आ गई, जबकि 8वीं यूनिट के रूटर में फॉल्ट आ गया। पानीपत थर्मल प्लांट से केवल 6 नंबर यूनिट से बिजली सप्लाई हो रही है और पानीपत बिजली प्लांट से करीब 700 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से खेदड़ पावर प्लांट की भी दोनों यूनिट बंद पड़ी है। MGTPL की भी 1 यूनिट में दिक्कत है। यमुनानगर से बिजली सप्लाई की जा रही है। यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट की 2 यूनिट की क्षमता करीब 600 मेगावाट है और इसी से ही बिजली सप्लाई की जा रही है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि आज से बिजली की कमी नहीं होगी, हमें अब 12 रुपए बिजली बाजार में मिल रही है। तो कोयले के रेट बढ़ने से पूरा पेच फंसा हुआ है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, बिजली संकट को दूर करने के क्या उपाय है, क्या समाधान है, ये तमाम सवाल है जो हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं। क्या हरियाणा में अंधेरा छा जाएगा? हरियाणा की आवाज में फोन उठाइए, कॉल करिए, बताइए कि बिजली कटौती से राहत लोगों को कब मिल पाएगी, बिजली अचानक से क्यों कम पड़ गई? और हमारे साथ एक और कॉलर प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, हरियाणा की आवाज में आप दीजिए अपनी राय। क्या करें? राय रखिए अपनी। क्या आपके इलाके में भी पावर कट हो रहा है? हाँ जी, पावर कट हो रहा है हमारे इलाके में। किस तरह से गर्मी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जमीन तो जी सब्जी बो रखी है, इधर बहुत दिक्कत मची हुई है। शुक्रिया प्रवीण आपका कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो तमाम सवाल है जो हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों में भी काफी ज्यादा इस बिजली संकट को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिजली कटौती से राहत लोगों को कब मिल पाएगी, ये वो सवाल है जो हर आमजन के मन में है। बिजली अचानक से क्यों कम पड़ गई, क्यों सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई,